बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। Today we are starting a new chapter which is the state of matters। ये हमारा एक पूरा सेक्शन है state of matters में हम सबसे पहले गैसेस, फिर लिक्विड एंड फिर हमारे पास सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेन स्टेट्स है। प्लाज्मा का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, although it is a 4th state of matter, but we have to discuss these 3 states according to our book sequence। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब गैसेस को स्टार्ट करते हैं तो गैसेस में हम KMT ऑफ गैसेस पढ़ते हैं। KMT इज़ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड दिस KMT ऑफ theory tell us the behavior of the gases, how they behave. So there are 2 types of gases mainly in this world. The one is called ideal and the other one is called non-ideal gases. In the end of the chapter or in the middle of the chapter we have to differentiate between these. हम इनके दरमियान डिफरेंस करेंगे, बट यहाँ से मैं आप लोग को थोड़ी सी आइडियल बिहेवियर की आप लोगों को ज़रा खुलासा बताता हूँ कि आइडियल बिहेवियर का खुलासा क्या है हमारे पास। बट आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि हमारे पास रियल कंडीशंस पर एग्जिस्ट नहीं करते। तो आइडियल गैसेस हमारे पास इट इज़ इन इमेजिनेशन, ये हमारे पास एक गैस है जो कि इमेजिनेशन में है। बट सम रियल गैसेस, कुछ रियल गैसेस बिहेव, वो इस तरह हमारे पास एक्ट करते हैं दैट हम उसको आइडियल गैसेस के करीब करीब समझ सकते हैं। तो वो कौन से रियल गैसेस हैं, यानी कि हकीकत में जो पाए जाते हैं उनको रियल गैसेस कहा जाता है। तो वो कौन सी गैसेस हैं? तो वो हमारे पास सबसे पहले वो गैस है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जिस गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया हो और उसकी हमारे पास जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दी गई हो। और इसके साथ साथ जब ये कंडीशंस दिए जाए तो इस वक्त 3-4 इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिमैनिश, कंप्लीटली डिमैनिश, वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि उनके दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी नहीं रहता। ठीक है, उनके दरमियान चूँकि हमने प्रेशर जो है वो कम कर दिया था तो वो मॉलिक्यूल बहुत करीब हो जाते हैं, उनके दरमियान कोलिजन होती है और वो कोलिजन इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक कोलिजन होती है। ठीक है, और तीसरी बड़ी बात कि हमारे पास इनमें जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इट इज़ नेग्लिजिबल, उसको हम नेग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर, उनका वॉल्यूम हमारे पास ना होने के बराबर होता है क्योंकि उन पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो उस बुनियाद पर हम ये बात कहते हैं। अच्छा, अब चूँकि हमारा टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल बाद में आएगा कि हमारे पास आइडियल गैसेस वो हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, नॉन आइडियल कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई, बहुत सारे डिफरेंस है ना। मैं तो चंद एक जो है अभी मैंने डिस्कस किए, बाद में इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। देन इसके बाद मैं KMT के बारे में जाता हूँ। KMT में हमारे पास डैनियल बर्नौली साहब ने ये इंट्रोड्यूस किया एंड देन इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। तो इन 2 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन किसी और ने किया। साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह होते हैं कि इंट्रोड्यूस उनको उनका जो इब्तिदा है, एक्सपेरिमेंट की इब्तिदा है वो कुछ और साइंटिस्ट करते हैं, फिर वो अपने लाइफ स्पेन को जो है वो पास कर देते हैं, वो जो है अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो कुछ और साइंटिस्ट उन्हीं की इंट्रोडक्शनल जो फ़िलासफ़ी होती है उसको कैरी आउट करते हैं और एक जो है उसको कंप्लीशन तक पहुंचाते हैं। तो मोस्टली वो उनमें उसके स्टूडेंट्स और या फिर अदर साइंटिस्ट, ठीक है, तो जान पहचान वाले बहुत होते हैं जो कि फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं आफ्टर दी जो हमारे पास जब उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा जी, अब हम KMT को एक्सप्लेन, जो हमारे पास KMT है, तो KMT इज़ अ set of postulates which explain the behavior of gases। जो हमारे पास behavior और प्रॉपर्टीज़
ऑफ आइडियल गैसेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि KMT इज ओनली एंड ओनली, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि इट इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू द आइडियल गैसेस। ये हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो KMT इज़ मेड फॉर आइडियल गैसेस। और उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, डैनियल बर्नौली, उन सब ने ही आइडियल गैस को सपोज करके एक सेट ऑफ पोस्टुलेट्स बनाए। उस सेट ऑफ पोस्टुलेट को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नाम देता है। चंद एक पॉइंट्स इसमें मैं डिस्कस करूँगा, तो उसको हम आइए डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट जो कहता है कि हमारे पास जो गैस जो होते हैं, जो गैसेस होते हैं, ये बेसिकली दरअसल कुछ नहीं है सिवाय मॉलिक्यूल्स के। यानी गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यही मॉलिक्यूल्स मिलकर गैस बनाते हैं। तो एक कंटेनर लेंगे, उसी कंटेनर में हम जब गैस भर देते हैं तो वो दरअसल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताता है, दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी दैन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते हैं, बिकॉज इनमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो हाई होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड्स, और इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। It occupies the shape of the container in which the gas is placed. ये बात याद रखिए। और यही क्वालिटी लिक्विड की भी है कि लिक्विड भी इसी तरह है, जिस कंटेनर में आप उसको प्लेस करते हैं उसी कंटेनर के शेप को वो इख्तियार कर देता है, जबकि सॉलिड में एक हिस्सा थोड़ा सा डिविएट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो KMT basically it also gives us the an comparison, in a constructive comparison between the solid and liquids. थर्ड नंबर पॉइंट्स को मैं अगर डिस्कस करूँ तो वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर far away from each other in normal conditions due to which gas molecules volume have empty spaces. कहते हैं कि गैसेस लिक्विड और सॉलिड में फ़र्क ये है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं far away from each other, बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के फिर थोड़े नज़दीक, सॉलिड के फिर बहुत ज़्यादा। तो यानी कि दो मॉलिक्यूल्स गैसेस में अपने जो हैं बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो उन दूरी की वजह से ये जो इनकी दरमियान दूरी है, इसकी वजह से इनकी वॉल्यूम भी हमारे पास लिक्विड और जो जगह ऑक्यूपाई करती है तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो द गैस मॉलिक्यूल्स इन नॉर्मल कंडीशंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट वी कैन से दैट from this point we can say that कि molecules of liquids and molecules of solids are closer to each other than gases। यानी कि gases के साथ उनका comparison हम करेंगे तो KMT is a comparison between liquid, solid and gas। तो इसी तरह हर एक स्टेट को, हर एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम डिस्कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कंपैरिजन। बेटा ये मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टडी करें ना तो उसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करें। यानी कि ये जो MD है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, इट इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन। जितने आप कंपैरिजन करेंगे उतना आपके लिए जो है मसला आसान होता जाएगा। तो ये इसमें जो है बिल्कुल शर्म कोई बात नहीं, कंपैरिजन किया करें, ठीक है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो इसके बाद जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने कहा कि ये बहुत फार अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, तो इनके दरमियान जो वॉल्यूम है, ये जो इन दोनों के दरमियान वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा है। तो इनके अगर हम मास को कंपेयर करें इन मॉलिक्यूल्स के साथ तो इनका मास ज़्यादा होगा। यानी हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं उनका जो मास है या फिर उनकी जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन दीज टू गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसको इस तरह,
यानी कि जो स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है देन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन कंटेनर। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है। अब ये तो मैंने 2 गैसेस के मॉलिक्यूल ली, आप बहुत सारे ले लें और उनके दरमियान स्पेसेस भी होंगे, तो उन स्पेसेस जो स्पेसेस होंगे वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि वही पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जब फार अवे फ्रॉम ईच अदर हो गए तो वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। तो देन अगर इनको कंप्रेस किया जाए, इसी गैस को मैं कंप्रेस करता हूँ, तो इनके जो कंप्रेस्ड वॉल्यूम होगा वो तकरीबन इतना बनेगा। लेट सपोज मैं एक कंटेनर, दिस इज सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है। अब इसी कंटेनर पर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करता हूँ और वही जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं इधर तक ले आ जाता हूँ। तो देखो ये द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। पहले जब इन पर प्रेशर अप्लाइड नहीं था, कंप्रेस नहीं किया गया था, तो ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर थे। अब ये बिल्कुल इनके दरमियान फासले ख़त्म हो चुके, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ नज़दीक हो गए, चिपक गए। अब टोटल वॉल्यूम पहले इतना था कंप्रेस स्टेट से पहले, अब इतना हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द gas molecules and it is the total volume before compression। ये सारा वॉल्यूम था। अब ये बातें हम डिस्कस करेंगे ना, ये तो हम फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बाद में, पार्शियल प्रेशर्स के टॉपिक्स में हम ये बातें डिस्कस करेंगे। बट ये है कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि कंप्रेस स्टेट अगर हम उसको इख्तियार करें तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल का वो हमारे पास कम होता है। अच्छा जी, अब ये पॉइंट तो बोर्ड के समझाने का था कि मैंने बोर्ड पर लिखना था, बट क्या करें, इट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन लेक्चर, सो वी हैव टू डिलीवर इट बाय वर्बली। द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। यानी कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल, यानी इनके दरमियान अट्रैक्शन जो होती है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स ईजीली जो है सेपरेट हो सकता है अपने मीडियम से, और रिपल्शन फोर्सेस इतने नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, तो गैसेस इन कंटेनर इज ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू विच दे कोलाइड विद ईच अदर एंड सच अ कोलिजन प्रोड्यूस अ प्रेशर इफेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। सो फ्रॉम हियर द फिनोमेना ऑफ प्रेशर जो है वो हमारे पास अराइज हो जाता है। अच्छा, प्रेशर फिनोमेना is due to the collision of molecules. The collision between gas molecule is elastic। ये हमारे पास एक elastic collision होती है, जिस तरह की मैंने बात की इससे पहले कि